सभी भक्तों को जय माता की। आशा करते हैं सभी भक्त अपने अपने परिवारजन के साथ प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि सभी भक्तों को पता है कि कल पितृ विसर्जन का समय है और कल सभी भक्तों अपने अपने पितरों को विदाई देंगे। ये 16 दिन में पितरों का आह्वान सभी भक्तों ने अपने अपने घर में किया हुआ है, अपनी भेली को गोबर से लीपा हुआ है। और कल जो है पितृ आह्वान करने के पश्चात उनका कल पितरों की विदाई जरूरी हो जाती है। तो कल पितरों की विदाई सभी लोग करेंगे। जिस तरह से उनका आह्वान किया उसी तरह से उनकी विदाई भी अवश्य करें। इसके साथ साथ जिसके घर में पत्ते लगाने का रिवाज है या जिनके यहाँ श्राद्ध पक्ष हो चुके हैं उन्हें कुछ नहीं कहो। जिनके श्राद्ध नहीं हुए हैं और जो भूल चूक हो चुकी है उनको उनकी तिथि पता नहीं, वो कल उनके श्राद्ध कर सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे 16 श्राद्ध चलते हैं तो 16 पत्ते लगाने के बाद पितृ की विदाई चालू होती है। तो सभी भक्त नियम के अनुसार सुबह प्रातःकाल दूध की खीर बनाएंगे, चावल की खीर बनाएंगे और 16 पूरी में सभी चीज़ बनाकर अपने अपने पितरों को विदाई देंगे। इसके साथ साथ भक्तों जैसा कि सभी को पता है कि इसके साथ शारदी नवरात्रि का प्रारंभ भी होने वाला है। और पितृ विसर्जन के बाद सीधे सभी भक्त लोग अपने अपने घर में अपने नवरात्रि के आगमन माता रानी के आगमन की तैयारी में जुट जाते हैं। और शारदी नवरात्रि जैसे अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 3 अक्टूबर सुबह 12:19 से ये प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी, जिसका समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर रहेगा। इसके साथ साथ देखिए भक्तों कहा जाता है कि अश्विनी मास की नवरात्रि में कलश स्थापन और घट स्थापन और हरियाली बोई जाती है। सभी के अलग अलग नियम है। कुछ लोग जौ ही बोई जाते हैं, जिनकी कुछ के वहाँ कहा जाता है कि जितने जो अच्छे होते हैं, जितनी हरियाली होती है उतना ही माँ प्रसन्न होती है, उतना ही आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके साथ कहा जाता है कि जिनके वहाँ खाली जौ बोई जाती है वो जो ही बोएँ। और कुमाऊँ क्षेत्र में कहा जाता है कि सिंगल चीज़ नहीं बोई जाती है, वो लोग 5 चीज़ों का बोने का सेवन करेंगे। उसमें धान, गेहूँ, जौ, मक्का और इसके साथ साथ थोड़ा काले तिल डाल सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ कलश स्थापना के लिए कलश स्थापना भी पूर्ण रूप से करेंगे। सबसे पहले जौ संबंधी कार्रवाई के लिए एक मिट्टी का पात्र लें। मिट्टी के पात्र को पानी से साफ करके अच्छी तरह से शुद्ध करेंगे। उसके बाद मिट्टी के पात्र में दूध और गंगा जल का छिड़काव करें। मिट्टी के पात्र में ही स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना के उसमें एक सिक्का रखें, 1 रुपये का सिक्का रखें, उसका मिट्टी रख के उसमें मिट्टी का रख के अपने महामाई के समक्ष रख दें। उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना है भक्तों। तांबे के लोटे में रूली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके अंदर हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, कुछ स्वर्ण रत्न, चाहे वो कुछ भी आपकी इच्छा हो, चाहे सोने की प्रतिमा डालें वो डालेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा जौ डालना है। उसके बाद उसमें 7 स्रोतों का जल और नहीं हो पाए तो गंगा जल, दूध और गुलाब जल का ही सेवन करें। ये डालने के बाद उसमें आम के पत्ते मूली से स्वास्थ्य बनाने के ऊपर स्वास्थ्य बनाकर उस पर मूली से मूली लगाएं। मूली लगाने के बाद उसको उसमें आम के पत्ते 7-11 पत्ते इस तरह का कहा गया है। उसके साथ साथ एक पीपल का पत्ता अवश्य रखें उस कलश में और थोड़ी हरी दूर्वा रखने के बाद कलश स्थापना करें। कच्चा नारियल लेके उसमें छोटी चुन्नी एक चुन्नी लगाएं। चुन्नी के बाद उस चुन्नी में भी कलावे से बांधें। और नारियल में स्वास्तिक बनाने के बाद जो आँख वाला हिस्सा होता है भक्तों, जो आँख वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से महामाई का नाम लेते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो के नाम से महामाई के नाम उस नारियल को उस कलश की स्थापना करेंगे। इसके साथ साथ भक्तों 9 दिन तक महामाई का गुणगान करें, महामाई के मंत्रों का जाप करें और महामाई से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, जो भक्त अष्टमी पूजते हैं वे भक्त सप्तमी के दिन
अपने जो हरियाली है उसे थोड़ी गोड़ लेंगे, उसमें कुछ उसकी थोड़ी मिट्टी को उभारेंगे और अष्टमी के दिन अपने देवी माता को यानी माता को अष्टमी के दिन नवरात्र चढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए भक्तों, ये नवरात्रि खासतौर से माता के लिए ही की विशेष पूजन में मानी जाती है और माता रानी को कन्या पूजन वाले जो लोग अष्टमी पूजे वो अष्टमी में ही नवरात्रि के दिन माँ को अर्पण करें। और जो भक्त नवमी के दिन नवमी पूजते हैं, जो भक्त नवमी पूजते हैं वे नवमी के दिन महामाई को हरियाली चढ़ाएंगे, नौरते चढ़ाएंगे और दसवीं के दिन पूर्ण नवरात्रि काटने के बाद अपने जितने भी घर में देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता जितने पूजे तो उनको चढ़ाया जाएगा। तो भक्तों, अगर इस तरह से चलिए, हमारी तरफ से आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सभी भक्तों के घर में मंगलमय मंगल कामना लेके आए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके जो काम बिगड़े हुए हैं, आप तक नहीं बने हुए हैं, जिस काम को बनाने की आपकी इच्छा चाहते हैं, महामाई आपके सारी इच्छाएं पूरी करे और आपको असीम आशीर्वाद प्रदान करें। इसी तब तक भक्तों सभी भक्तों को जय माता की। इस अगर आपको ये सूचना जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हमारे चैनल को जुड़े रहें, तब तक सभी भक्तों को जय।